है। असल मेन मुद्दा 12% रिजर्वेशन। हम ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन ईयर है और इस इलेक्शन ईयर में आपने जो वादा किया उसकी तकमील करें। कम से कम आप 4% को इन्हेंस करके 8 to 10% करें। हम यहाँ तक समझिए कि फिर भी चुकने के लिए तैयार हैं। आप 8 to 10% मुसलमानों को इमीडिएट रिजर्वेशन दीजिए। हम ये क्यों कह रहे हैं? आपने एसटी और मुसलमानों का एक रेजोल्यूशन किया और पास किया। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10% वीकर सेक्शन के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन दिया। तो वो जो 50% का बैरियर था सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी केस का, वो 50% का बैरियर टूटा। वो टूटने के बाद 1 अक्टूबर 2022 को आपने इमीडिएट एसटीज को 6% से 10% रिजर्वेशन देने का जियो जारी करवाया और इमीडिएट इफेक्ट के साथ 10% एसटीज को दे रहे हैं। जब आप एसटीज को दे रहे हैं तो एसटीज के साथ आपने मुसलमानों से भी वादा किया था। क्या मुसलमान यतीम हैं इस मुल्क, इस रियासत में? क्या मुसलमानों के ताल्लुक से कोई सवाल करने वाला मौजूद नहीं है? आपकी जूतियां चाटने वाले या आपकी जय जयकार करने वालों को आप ये समझते हैं कि यही मुस्लिम वॉइस है? तो जॉइंट एक्शन कमेटी बताएगी कि मुस्लिम वॉइस किसको कहते हैं। हम कोई कमजोर नहीं है। सेक्रेटेरिएट के मसाजिद ट्वीट खेलकर समझे कि भुला दिए गए थे, लेकिन यही जॉइंट एक्शन कमेटी है जिसने 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन चलाई और सेक्रेटेरिएट मसाजिद की तामीर चूटी जिस तरह रेंगती है उस तरह तामीर हो रही है। उसकी तामीर को तेज किया जाए। महमूद अली साहब से और टीआरएस के मुसलमानों से सवाल किया जाए कि बड़े उड़ के दावे कर रहे थे कि सेक्रेटेरिएट की जब इफ्तिताह होगा तो उससे पहले हम नमाज अदा करेंगे सेक्रेटेरिएट मसाजिद में, उसके बाद इफ्तिताह होगा। अब 17 को अनफॉर्चुनेट समझिए कि कोड ऑफ कंडक्ट एमएलसी इलेक्शन की वजह से आया तो 17 को इफ्तिताह नहीं हो रहा है, लेकिन एमएलसी इलेक्शन के बाद तो इफ्तिताह हो जाएगा। तो मसाजिद कहां तामीर हुई? और फिर मसाजिद और सेक्रेटेरिएट को तो 7 पर्दों में रखा गया। तामीर हो रही है, हमको मालूम है, हमारी अपनी इंफॉर्मेशन, लेकिन वहां पर भी मजाक कर रहे हैं कि जो ट्वीट खेले वो कह रहे हैं कि तामीर हो रही कि नहीं हो रही। ये सियासी जो ड्रामेबाजी रियासत में चल रही है, ये सियासी ड्रामेबाजी बंद होना चाहिए। तो जॉइंट एक्शन कमेटी पूरी रियासत का दौरा करेगी। हम समझिए इसी हफ्ते में करीमनगर, सिद्दीपेट और जगतियाल, इसी हफ्ते में दौरा हमारा होगा। उसके बाद फिर आगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को जो सो हम जाएंगे, वहां 12% रिजर्वेशन का मूवमेंट और अवामी बेदारी की मुहिम चलेगी। उसके बाद फिर शहर हैदराबाद में 12% के लिए बहुत बड़ा एहतजाज जो महाधरने का होगा या मिलियन मार्च टाइप पर होगा, उसी को अभी मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा। वो समझिए होगा, आपको रिजर्वेशन मुसलमानों को देना पड़ेगा। मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफियां हुई हैं, पूरी नाइंसाफियां मैं गिनाना नहीं चाहता, लेकिन मुसलमानों को रिजर्वेशन इमीडिएट आप देना पड़ेगा। जिस तरह आपने एसटीज को रिजर्वेशन दिया उसी तरह मुसलमानों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा, वरना पूरी रियासत में एक बड़ा मूवमेंट जॉइंट एक्शन कमेटी शुरू करने जा रही है। और इस ताल्लुक से बहरहाल जहां जहां अजला में हम जाएंगे वहां वहां समझिए कि प्रेस से भी बात करेंगे और तमाम समझिए कि जमातें इस मसले पर एक आवाज़ हैं। तमाम जमातें इस मसले पर 12% रिजर्वेशन पर एक आवाज़ हैं। कोई डिस्प्यूट मुस्लिम जमातों में नहीं है। हाँ, जो ब्रांडेड हैं, जो समझिए हुकूमत के चाटुकारी हैं, वो एक अलग हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान मुत्तहदा तौर पर 12% के मूवमेंट की हिमायत कर रहे हैं। और इसी हफ्ते से अजला के दौरे हमारे समझिए कि शुरू होंगे। आप इस मूवमेंट को नहीं कुचल सकते, ना इस मूवमेंट को दबा सकते हैं, ना इस मूवमेंट को समझिए कि आप दबाएंगे या कुचलने की कोशिश करेंगे तो हम खामोश भी नहीं बैठेंगे।
मुझे मालूम है कि क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर अलीम खां फल्की साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इस सिलसिले में बात करें। और इस वक्त अलीम खां 2 मिनट में एक अहम बात कहना चाहता हूँ। ये 12% रिजर्वेशन का मामला केसीआर साहब के लिए एक गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि अगर मुसलमान 12% रिजर्वेशन की वजह से फ़ायदा उठाते हैं तो मुसलमानों का वोट तो यकीनन पक्का है। और बैड न्यूज़ सिर्फ ये है कि अगर आप बीजेपी को देखें तो सिर्फ 32% वोट्स के ऊपर आई है, बाकी 68% लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। वैसे ही अगर स्टेट के इलेक्शंस को देखें आप, तो हैदराबाद में जो मुसलमान एमएलए जीत कर आए हैं उनका वोटिंग परसेंटेज 24-25% है। मतलब है कि 75% लोगों ने वोट नहीं दिया। इवन पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी आप देख लीजिए कि 25-30% से ज़्यादा लोग घरों से नहीं निकले। मतलब ये है कि मेजॉरिटी लोग इस हुकूमत से, इस लीडरशिप से टोटल मायूस होकर घरों से वोट देने नहीं निकली। जॉइंट एक्शन कमेटी सिर्फ इतना काम करेगी कि ये लोग जो वोट देने के लिए नहीं निकले, इनको किसी भी तरीके से वोट देने के लिए जब हम घर से निकालेंगे तो तख्ता पलट जाएगा। अब ना बीजेपी खुश हो ना टीआरएस खुश हो कि लोग इनके परफॉर्मेंस की वजह से इनको वोट दे रहे हैं। सिर्फ लोग चूँकि मुसलमान मायूस हो चुके हैं, सो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो लीडरशिप बैठी है इसमें इतना दम है कि जैसे मिलियन मार्च हर आदमी ने मजाक उड़ाया था कि मिलियन मार्च तो दूर की बात है, तुम 1000 10,000 आदमी जमा करके बताओ, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग आ चुके थे। अब दोबारा 12% रिजर्वेशन के मौजू के ऊपर हम इंशाल्लाह ये करके बताएंगे। और फिर केसीआर साहब देखिए, चूँकि बीजेपी और आरएसएस का सर्वाइवल सिर्फ इस बात पर मुनहसर है कि मुसलमान ऑफिसेस में ना आए, मुसलमान गवर्नमेंट जॉब्स में ना आए, जब तक कि एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स को वो आम नहीं करते, जब तक कि वो कश्मीर फाइल जैसी चीज़ों को आम नहीं करते, उनको वोट मिलने वाला नहीं है। तो आप और आपकी तरह के वो तमाम नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स ये मैसेज दे रहे हैं लोगों को, ख़ासतौर पर हिंदू वोट को, कि आप अगर हिंदू मुसलमान के दुश्मन हैं तो हम तो उनसे आपसे कहीं ज़्यादा दुश्मनी हम करते हैं। यही वजह है कि आज इवन तेलंगाना में पुलिस डिपार्टमेंट में जाइए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाइए, एयरपोर्ट या कार्गो के डिपार्टमेंट में जाइए, जुडिशरी में जाइए, अदालतों में जाइए, कहीं भी दूर दूर तक कोई मुसलमान नज़र नहीं आता, कोई रिजर्वेशन नहीं है। और ऐसा फील नहीं होता है कि वी आर वर्किंग विद अवर ओन इंडियन कम्युनिटी। ऐसा लगता है कि आरएसएस बीजेपी के दफ्तर में आ गए हैं। तो बहरहाल केसीआर साहब, दरख्वास्त है, हम आपको लाइक करते हैं। आपको अगर मुसलमानों का वोट चाहिए तो बेहतरीन मौका है ये कि जैसे एसटीज़ को आपने हक़ दिया और उनका हक़ था, आपने हक़ दिया, बिल्कुल इसी तरीके से मुसलमानों का हक़ है और इनको मुसलमानों को मिलना चाहिए। आप अगर एक सही सेकुलर लीडर के तौर पर मैदान में आते हैं तो भले बीजेपी के मेंटालिटी के सारे वोट आपको ना आए, मुसलमान का वोट आपको चीफ मिनिस्टरशिप तक दोबारा लेके जाएगा, वरना इट विल बी ए बैड न्यूज़ फॉर यू। थैंक यू।